नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। नांदौर में आज शहर कांग्रेस के बिजली के बिलों और बढ़ती हुई महंगाई व कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ऊपर आंदोलन के दौरान किए गए एफआईआर को वापस लेने के विरोध में आंदोलन किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम का गीत भी गाया, जिसमें शिवराज सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए भी कहा गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने कहा कि अगर शिवराज सरकार बढ़े हुए बिजली दामों को कम नहीं करेगी और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर एफआईआर वापस नहीं लेती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। फिर विधायक माननीय दिलीप गुर्जर भाई साहब, सुबोध जी, राधे जी, नीता चौहान, सभी के मार्गदर्शन में हमने जो आज नगर में बिजली के बिल की रकम बिल दिए जा रहे हैं, वहीं कमलनाथ जी सरकार में मात्र 100 रुपये बिल था और आज 2000 4000। इसके लिए हमने आज यहाँ पर माननीय अधिकारी जी को, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि जल्दी से जल्दी लोगों के बिल माफ़ किए जाएं। इसकी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके पास अब कुछ रह नहीं गया काम करने को, महंगाई आसमान छू रही है। बिजली के बिल के हाल पूरे प्रदेश की जनता के सामने, नगर की जनता के सामने हज़ारों रुपए के बिल दिए जा रहे हैं। बेरोजगारी का ये आलम है कि हर घर में एक बेरोजगार है। महंगाई कम नहीं हो पा रही है, डीजल पेट्रोल सब आंकड़ा पार कर गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके अनुषंगिक संगठन, संघ और अलग अलग जो संगठन है, उनको औने पौने दामों में शासकीय भूमि जो पार्क की ज़मीनें हैं वो दे रही है, जिसका विरोध भोपाल में हमारे माननीय राज्यसभा सांसद दिग्गी राजा द्वारा किया गया था। कांग्रेस कमेटी नागदा के द्वारा एमडीपी ऑफिस के सामने उपरांत ये ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कुछ मुख्य मांगे रखी गई, कुछ इस प्रकार है। पहला ये कि भोपाल में जो इंडस्ट्रियल एरिया था वहाँ पर जो किसी संस्था को जमीन दी उसके विरोध में यह ज्ञापन दिया गया। दूसरा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसके विरोध में ज्ञापन दिया गया। तीसरा, की जो महंगाई बढ़ रही है तो उसके पश्चात जो है बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल्स। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। महिदपुर के सगवाली फटे के पास पर बीती रात एक कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जहां हादसा इतना भीषण था कि एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गया है। इसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। दरअसल मदीपुर क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता। बीती देर रात सगवाली फटे पर एक सड़क हादसा हो गया, जहां महिदपुर से महिदपुर रोड जा रही एक कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद खाई सड़क से पलटकर खेत में घुस गई। हादसा इतना भीषण था कि कार और बाइक दोनों के परखच्चे उड़ गए हैं। घटनाक्रम हुआ है, किस तरह का घटनाक्रम है सर? ये मोटरसाइकिल वाला पल्सर वाला इधर महिदपुर रोड तरफ से आ रहा था, वो ये 4 व्हीलर वाला महिदपुर सिटी तरफ से आया। तो यहाँ खेत वाले ने सूचना दी कि एक्सीडेंट हो गया 108 को और पुलिस को भी। तो हम भी टीआई साहब वगैरह सब आ गए थे रात को ही 9:45 बजे के करीब रात की घटना। उसमें दो व्यक्ति घायल हो गए थे, उनको तुरंत अस्पताल भिजवाया महिदपुर। वहाँ एक व्यक्ति की डेथ हो गई, कन्हैया लाल गिरी, चिकला गांव, थाना सीतामढ़ी। उसकी तो डेथ हो चुकी है। एक गंभीर रूप से घायल था, उसको रात को उज्जैन रेफर कर दिया। तो गाड़ी ये पड़ी, अब गाड़ी वाले सबका पोस्टमार्टम करा दिया, उसका पीएम करा दिया कन्हैया लाल को, उनके परिवारों को सुपुर्द कर दिया। क्या नाम है आपका? एएसआई राजन कुमार पांडे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। आगामी वर्षा ऋतु के दौरान भारी वर्षा, बाढ़, जल भराव, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य शासन तथा महानिदेशक होमगार्ड मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार डिजास्टर रिस्पांस सेंटर नामदा का गठन किया गया, जिसमें वाहन प्रभारी, वाहन चालक, सह सहायक तैनात किए गए। उसी क्रम में डीआरसी टीम का भी गठन किया गया, जिसमें नीलम तिवारी टीम प्रभारी, सैनिक राधेश्याम बोट चालक, सैनिक रामेश्वर सोलंकी बोट चालक, सैनिक अवन सिंह बोट समेत कई लोगों को शामिल किया गया है। बारिश का मौसम आ रहा है और आने वाले समय में अपने पिछले साल का ये अनुभव रहा है कि काफ़ी लगातार बारिश पड़ने से 3-3, 4-4 दिन चंबल पूर रहती है कि चामुंडा माता के उधर रोड
आवागमन अवरुद्ध रहता है, मतलब अवरुद्ध से मतलब नहीं आना जाना हो पाता, ओवरफ्लो हो जाता है। तो उस दृष्टि से हर साल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में या जहाँ पे बाढ़ आने की संभावना है या जहाँ पे नदी नाले पूर होने की संभावना रहती है, वहाँ पे होमगार्ड विभाग द्वारा वहाँ पे कुछ संयंत्र और उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं मैं टीम के, ताकि तत्काल वहाँ की जनता को राहत दी जा सके। उसी के तारतम्य में होमगार्ड डिपार्टमेंट में आज ऐसे बैरक में बाढ़ होमगार्ड के कार्यालय से कुछ ऐसे नियंत्रण आए थे जिसमें कि जो कि बाढ़ में बचाव के लिए उपयोगी हैं। और ख़ास बात इस बार ये रही है कि एक नाव दी गई है उनके द्वारा, होमगार्ड के द्वारा, जो नागदा के लिए दी गई है और ये बहुत ही उपयोगी साबित होगी आदमी को ढूंढने में और किसी का प्रयास करने में या तलाश करने में, या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कोई फंस जाता है तो उसको निकालने में। तो इस प्रकार से आज हम लोग वहाँ पर गए थे, उन सभी इक्विपमेंट्स का देखा और ये अच्छा, सभी संयंत्र अच्छे मिले होंगे और उम्मीद करता हूँ कि काम आएंगे। होमगार्ड के जवान भी है सर क्या? हाँ, होमगार्ड के जवान पूरी टीम रहती है ना, तैराकी दल रहता है, पूरा टीम तैराकी दल आया हुआ है और उसमें बोट भी है और इक्विपमेंट भी है, लाइफ सेविंग जैकेट भी है और भी कई सारा सामान है जो कि उस समय उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। सर इस बार की कुछ खास तैयारी जिसको लेकर नागदा में वोट दी गई, क्या विशेष तैयारी? नहीं, एक्चुअली क्या है, पिछली बार भी देखिए, पिछले साल 6-7 दिन बंद रहा चामुंडा माता के उधर, आप लोगों ने भी देखा होगा, पानी ज़्यादा आया था, बारिश ज़्यादा आई थी। तो अपडेट करना शासन का काम है और उस अपडेशन में ये वोट इस बार नागदा को दी गई है। पहले हम लोग कोई ऐसी हो जाता था तो उज्जैन से बुलाते थे, कि नागदा को दी गई तो तत्काल हम जनता को उपलब्ध करवा देंगे, सहायता उपलब्ध हो जाएगी और सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छी, जिससे आम जनता का जीवन सुरक्षित रह सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।